हिंद, वंदे मातरम। बहुत सारे युवा बोल रहे हैं कि सर आप बहुत समय से वीडियो नहीं बना रहे हो। देखो मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, हम लोग वीडियो बनाते हैं परिस्थितियों के आधार पर। माना कि आपका नोटिफिकेशन आ गया तो हम क्या करेंगे, आपकी नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी देंगे कि आपको फार्म कैसे डालना है, कोई गलती मत करना उसमें, आपको कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाना है। ठीक है। माना कि आपको इसके बाद परीक्षा की तिथि आ गई तो हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस होना चाहिए, और आपको हमसे कैसे क्लासेस लेना है, या फिर आप एकांत में पढ़ रहे हो, अकेले पढ़ रहे हो, स्वयं सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपको क्या क्या पढ़ना है। और महाराज जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है फिर आता है आपका फिजिकल, तो फिर हम फिजिकल के बारे में बताते हैं, आपको वीडियो बनाते हैं। आपने देखा होगा अभी फिजिकल के वीडियो आ रहे होंगे। इसके बाद जब साक्षात्कार का टाइम आता है तो हम उसकी बात करते हैं, जब आपका मेडिकल आता है तो उसकी बात करते हैं। तो हम परिस्थितियों के अनुसार जो जिस स्टेज पर आप लोग होते हो उसी स्टेज का आपको यहाँ से वीडियो मिलेगा। फालतू की बकवास नहीं महाराज, कोई फालतू प्रचार नहीं, फालतू की दुकानदारी महाराज यहाँ पर है नहीं। जितना हो सकता है उतना हम आपको सेवा देने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं महाराज पीजी और यूजी की। बहुत सारे लड़के मुझे कमेंट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि सर धर्म शिक्षक के लिए हम कौन सा डिप्लोमा करें, हम यूजी वाला करें या पीजी वाला करें। पहले समझ लो यूजी और पीजी होता क्या है। जो बंदा 12th पास से एप्लीकेशन अपना फॉर्म भरता है डिप्लोमा के लिए उसे बोलते हैं अंडर ग्रेजुएशन, यानी कि वो स्नातक लेवल का डिप्लोमा करता है महाराज। और जो बंदा स्नातक के बाद अगर डिप्लोमा के लिए अप्लाई करेगा और जिसमें स्नातक की अंकसूची लगाएगा तो उसका डिप्लोमा होगा पीजी, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि मास्टर डिप्लोमा होगा महाराज। तो इन दोनों में जो भेद था मैं बता रहा था। अब बात ये आती है कि हम धर्म शिक्षक के लिए हमको कौन सा डिप्लोमा चाहिए। देखो सबसे अच्छा अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, माना कि आपने महर्षि पांडे से डिप्लोमा किया तो उसमें आपने देखा होगा 2 ऑप्शन आते हैं, एक स्नातकोत्तर और स्नातक पत्रोपाधि। तो हम लोग क्या करते हैं, स्नातक पत्रोपाधि वाला करते हैं। क्यों? उसके 2 कारण हैं। एक तो ये कारण है कि उसकी फीस कम लगती है, दूसरी बात यह है कि हमको डिप्लोमा ही तो चाहिए कर्मकांड का महाराज साथ में। वो ये नहीं देखते कि आपने पीजी वाला किया कि यूजी वाला किया, उनको डिप्लोमा से मतलब है, उनको डिप्लोमा चाहिए और उनको विषय चाहिए। माना कि आपने स्नातकोत्तर भर दिया महाराज तो उसकी फीस भी ज़्यादा लगेगी, फिर उसके विषय भी थोड़ा चेंज हो जाते हैं। तो आपको जो डिप्लोमा की आवश्यकता है, आपको जो डिप्लोमा करना है धर्म शिक्षक भर्ती के लिए, वो आप महाराज कोई भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर बंदे अगर मैं उससे पूछूं व्यक्तिगत कि मैं क्या बताऊं आपको, तो मैं तुम्हारा सबसे अच्छा आपको यही कहूँगा कि 12th बेस के बाद जो डिप्लोमा होता है स्नातक पत्रोपाधि, कर्मकांड पुरोहित, या फिर जिस यूनिवर्सिटी से कर रहे हो जो भी विषय उसमें लिख के आते हैं आप 12th बेस पे करो महाराज, वो अच्छा ना ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसका कारण भी है, एक तो आपकी फीस कम लगती है, दूसरी चीज़ ये है कि हर लड़का स्नातकोत्तर नहीं होता, यानी कि हर बंदे के पास एमए आचार्य की डिग्री नहीं होती है या एमए नहीं होता है महाराज। ठीक है, तो आपको यह सबसे अच्छा है कि 12th बेस पे ही कर लो महाराज आप। ठीक है, यूजी कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब बहुत सारे बंदे बोल रहे होंगे कि सर जो बात बताना चाहिए वो तो बता ही नहीं रहे हैं। देखो महाराज मैं एक चीज़ बताऊँ, मैंने आपको पिछले महीने बताया था, आपको मैंने पिछले महीने कहा था कि 30 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो आपने पूरा विश्वास किया, आपने इंतजार किया, हमने भी इंतजार किया, लेकिन आपका रिजल्ट होल्ड हो गया है महाराज। कुछ जानकारी के अनुसार मैं बता रहा हूँ, आपका रिजल्ट 30 तारीख के आसपास ही आना था लेकिन उसको होल्ड कर दिया गया है। उसका कारण ये है कि आपके ग्राउंड चिन्हित नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि सुनने में ये आया है कि जैसे ही आपका परिणाम आएगा और इसी महीने आएगा तो महाराज उसमें ग्राउंड भी साथ में संलग्न करेंगे, यानी कि वो आपको रिजल्ट के साथ ये भी बताएंगे कि आपको किस ग्राउंड में जाना है, तो ग्राउंड को भी वो कवर करेंगे, साथ में ग्राउंड को भी रखेंगे आपके परिणाम में। ऐसा सुनने को आया है, कितना सत्य है महाराज वो तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। अब कई के मन में आ रहा है कि एक तो जुलाई से फिजिकल स्टार्ट हैं और किसी के जो उसमें जनवरी में फिजिकल है, 2024 में है, फरवरी में भी है, तो महाराज बहुत लंबा गैप हो जाता है। अगर हम पिछली भर्ती देखें तो पिछली भर्ती महाराज 3 से 4 महीने, यानी कि मैक्सिमम मान लो 6 महीने के अंदर पूरी भर्ती संपन्न हो गई, बंदे ग्राउंड में पहुंच गए, कहाँ पर, पुणे में ट्रेनिंग के लिए। अब इस भर्ती का क्या 1 साल लग जाएगा पूरा होने में? नहीं होगा महाराज, क्योंकि मैं पिछली बार बता चुका हूँ आप लोगों को 2024 में पीएम के चुनाव हैं, तो मोदी जी चुनाव जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब होता है कि वो ऐसे कार्य करते हैं जिससे लोग आकर्षित होंगे। देखो बराबर वैकेंसी कर रही है, बराबर भर्ती कर रही है, मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ,
ये हर गवर्नमेंट का यही काम होता है, भले किसी की भी गवर्नमेंट हो, भले किसी की भी गवर्नमेंट हो, वो यही करते हैं कि जब चुनाव आते, इलेक्शन आते, तो वो बराबर नोटिफिकेशन निकालते हैं, भले भर्ती ये भी ना करें महाराज, भर्ती भले संपूर्ण ना हो, लेकिन नोटिफिकेशन बराबर देंगे कि सबको लगे कि वो बराबर भर्तियाँ आ रही हैं, तो इससे वोटों पर प्रभाव पड़ता है महाराज। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ तक मेरा मानना है कि जैसे ही आपका परिणाम आएगा, उसमें साथ में वो लोग आपका ग्राउंड भी संलग्न करेंगे, ग्राउंड भी देंगे महाराज। तो इसका मतलब है कि जो आपको उन्होंने सारणी दी है वो 80% मुझे फेल लग रही है। अब हो सकता है सत्य हो जाए महाराज, तो उस पर हम कह नहीं सकते, लेकिन अब आपको इंतजार करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है महाराज। कई बंदे बड़ा ही इंतजार कर रहे हैं, मुझे बार बार कॉल करते हैं, मैं उनसे यही बोलूँगा, धैर्य रखो, विश्वास करो, ईश्वर आपके साथ न्याय करेगा, अच्छा ही करेगा। आपने जो इंतजार किया है, जो त्याग किया है अन्य कामों को छोड़कर, उसकी भरपाई ईश्वर जरूर करेगा महाराज। जय हिंद, वंदे मातरम।